हेलो हेलो हेलो, सबका स्वागत है इस सीरीज में जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं इंपॉर्टेंट डेरिवेशन चैप्टर वाइज चैप्टर। तो भाई सब लोग मस्त हो, कैसे हो? तो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेरिवेशन चैप्टर वाइज चैप्टर। तो हम लोग अब आ गए हैं चैप्टर नंबर 9 रे ऑप्टिक्स पे आ चुके हैं, जो एनसीईआरटी के हिसाब से चैप्टर नंबर 9 है, रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। तो इसमें देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट डेरिवेशन हमें करके जाने हैं बोर्ड एग्जाम के लिए, और वो बोर्ड में कितनी बार आए, यानी कौन सा डेरिवेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन ज्यादा बार आ रहा है वो इंपॉर्टेंट होगा। तो कौन से ऐसे डेरिवेशन है? तो भाई साहब हम लोग हर एक चैप्टर के डेरिवेशन आपके सामने ला रहे हैं, रिसर्च करके आरएनडी करके 10-12 साल के जो पूरे पेपर हैं उनको देख के कौन से डेरिवेशन कितनी बार आए, कौन से इंपॉर्टेंट है, और साथ में आपको ये भी बताएंगे कि एनसीईआरटी में वो कहां पे दिए हुए हैं और कौन से डेरिवेशन है जो एनसीईआरटी में अगर ढंग से नहीं दिए हुए हैं जो आपको एक्स्ट्रा करने पड़ेंगे। तो उसके लिए आपको अलग वीडियो हमारी देखनी पड़ेगी, इसमें फुल आपको डेरिवेशन करा रहे हैं, वो वीडियो आपको रेफर करनी पड़ेगी। तो लेट अस सी, आज देखते हैं इस चैप्टर में। ये चैप्टर जो है वैसे रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, इसमें डेरिवेशन की भरमार है, लेंथी चैप्टर है, काफी सारे इसमें डेरिवेशन बनते हैं। लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट डेरिवेशन। देखते हैं पहला डेरिवेशन आज कौन सा है। तो पहला है कि प्रूव करना फोकल लेंथ इक्वल टू r/2, मतलब रेडियस जो होता है उसका आधा जो है फोकल लेंथ होती है f इक्वल टू r/2, ये प्रूव करना। अब देखते हैं एनसीईआरटी में कहां पे दिया हुआ है। तो एनसीईआरटी में अगर आप देखेंगे, हमने पहले ही खोला हुआ है, ये आप देखेंगे यहाँ पे चैप्टर पेज नंबर, अगर आपको मैं बताऊं यहाँ पे पेज नंबर है ये 224, मान लीजिए 224 पेज नंबर पे देखिए प्रूव किया हुआ है। यहाँ पे इन्होंने पूरा डायग्राम बनाया हुआ है, थीटा और फिर ये 2 थीटा यहाँ पे आ जाएगा एंगल, उसको देख के पूरा जो प्रूव किया गया कॉनकेव कॉन्वेक्स दोनों के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे f इक्वल टू r/2 हम लोग प्रूव कर सकते हैं। तो पहला डेरिवेशन हमें यही करना है, f इक्वल टू r/2। अगला डेरिवेशन देखते हैं कि अगला डेरिवेशन हमारे सामने कौन सा है। तो नेक्स्ट डेरिवेशन हमारे सामने जो है वो है ड्राइव द मिरर फॉर्मूला फॉर अ कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर के लिए मिरर फॉर्मूला ड्राइव करना और लीनियर मैग्निफिकेशन क्या होगा वो भी निकालना। तो देखते हैं कहां पे एनसीईआरटी में बातें दी हुई हैं। अगर हम एनसीईआरटी खोलें तो इसके नीचे हम चलें तो यहां पे देखिए, यहीं पे स्टार्ट कर दिया इन्होंने, कॉनकेव मिरर का डायग्राम बनाया, कैसे कैसे इमेज बनेगी, और ये डेरिवेशन इन्होंने कर दिया। यहाँ पे देखिए पूरा डेरिवेशन किया गया है। तो ये पूरे का पूरा डेरिवेशन हमें देखना है कि यहाँ पे किया गया है, और ये लास्ट में फिर डेरिवेशन प्रूव होके आया 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। तो ये हमारा प्रूव होके आया है 1/v प्लस 1/v, u जो होता है 1/f के बराबर होता है। तो ये हमने प्रूव किया। मैग्निफिकेशन की बात करें तो नीचे ही ड्राइव किया गया m इक्वल टू h'/h, और फिर उसको डायग्राम से अगर हम देखेंगे तो प्रूव करा गया है फिर ये कि आपका जो वैल्यू आएगा कितना आएगा, माइनस का v/u आएगा। तो ये प्रूव हमें करके जाना है पेपर के लिए, ठीक है। तो दो डेरिवेशन हो गए हमारे। अब देखते हैं, इसमें भरमार है डेरिवेशन की, है ना, चैप्टर में भरमार है भाई, बड़ा चैप्टर है। क्रिटिकल एंगल एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में क्या रिलेशन होता है? क्रिटिकल एंगल और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में क्या रिलेशन होता है? तो ये क्रिटिकल एंगल एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, इसको देख लेते हैं कहां पे हमें मिलेगा। तो ये हमें मिलेगा क्रिटिकल एंगल एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्शन के बारे में बात की गई है इसके आगे बाद में। तो ये रिफ्रैक्शन शुरू हो गए यहाँ पे, और ये सब रिफ्रैक्शन चल रहा है यहाँ पे, और ये फिर टीआईआर की बात की गई है, टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन। और यहाँ पे फिर जो है डायग्राम आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो डायग्राम बनाया गया है टीआईआर के लिए। ये जो डायग्राम है ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, और ये डायग्राम जो है फिर इससे प्रूव किया गया है कि अगर आप स्नेल्स लॉ लगाएंगे तो सिंपली जो है इस वाले केस के लिए जब ये 90 डिग्री पे जाएगा, ये जो केस है क्रिटिकल एंगल का, जब रे हमारी ग्रेस करते हुए जाएगी तो वहां पे स्नेल्स लॉ केवल हमें लगाना है, साइन आई बाई साइन आर जो म्यू के बराबर होता है, या साइन आई इंटू म्यू इक्वल टू साइन आर इंटू म्यू। तो वहां पे हम इसको 1 मान लेंगे, उससे हम लोग प्रूव कर देंगे, या फिर म्यू 1 म्यू 2 मान सकते हैं, उससे हम लोग प्रूव कर सकते हैं। तो सिंपल डेरिवेशन है, आप लोग चेक कर सकते हैं। तो ये हो गया भाई साहब टीआईआर का डेरिवेशन। अब देखते हैं अगला कौन सा है। तो अगला हमारे सामने ये रिलेशन हो गया, क्रिटिकल एंगल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अगला है यू एंड वी इन केस ऑफ कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस या कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस में हम u और v में रिलेशन कैसे निकालेंगे। तो अगर हम देखिए एनसीईआरटी में कहां पे है, देखो इस सरफेस की बात की है, लेंस नहीं आया अभी, सरफेस है ये। तो सरफेस अगर हम देखें तो 1/1 सरफेस से हम निकालते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे, ये देखिए ये यहाँ पे सरफेस बना के, और इन्होंने प्रूव किया है कि ऐसे ऐसे ये जो है हमारा होगा, ऐसे ऐसे करके ये हम लोग इसको प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। ये पूरा प्रूव किया गया, यहाँ पे डायग्राम बनाया गया है, ऑब्जेक्ट है, ये इमेज बनी है, यहाँ पे पूरा ये tan थीटा वगैरह निकाल के प्रूव किया गया है कि हमारी जो वैल्यू आती है वो कितनी आती है, राइट। तो ये हमारा डेरिवेशन है। अच्छा, यहाँ पे जो प्रूव किया गया है केवल कॉन्वेक्स का मुझे दिख रहा है, कॉनकेव का नहीं है। तो कॉनकेव के लिए आपको बुक को रेफर करना पड़ेगा, या खुद डायग्राम बना के आप चेक कर सकते हो, कॉनकेव के लिए बना सकते हो। अगर सेम अप्रोच लेके चलोगे तो कॉनकेव के लिए भी ये ड्राइव हो सकता है, ठीक है। चलिए अब जो है फिर रिलेशन हो, यू और वी का रिलेशन वही एक ही बात है, ठीक है। फिर जो है ड्राइव द लेंस मेकर, लेंस फॉर्मूला फ्रॉम द लेंस मेकर फॉर्मूला। दो डेरिवेशन है यहाँ पे,
एक तो लेंस मेकर का डेरिवेशन है और एक उससे लेंस फॉर्मूले का डेरिवेशन है। तो एक तो लेंस का है कि लेंस का फॉर्मूला वो भी एब इनिशियो मेथड से। तो एनसीईआरटी अगर आप देखेंगे तो यहां पे थोड़ा सा मुझे कमजोर दिखी। अगर आप यहां पे देखेंगे तो ये लेंस का डेरिवेशन है पूरा, ये जो डेरिवेशन है पूरा सरफेस, इन्होंने दो सरफेस माने लेंस के। अब मैं ऊपर कर देता हूं, देखो ये दो सरफेस माने, तो पहले इन्होंने ये वाला सरफेस लिया और जो अभी आपने सरफेस वाला फॉर्मूला ड्राइव किया है तो इन्होंने यहाँ पे वो लगाया, फिर ये वाले सरफेस के लिए दोबारा इन्होंने ये वाला लगाया कि जो यहाँ पे हमने यूज किया करते हैं ना, वो हमने इन्होंने यहाँ पे लगाया। तो ये जब आप लगाएंगे यहाँ पे तो उससे ड्राइव होके आ जाएगा ये पूरा जो लेंस मेकर फॉर्मूला आ जाएगा। ये यहाँ पे देखो ड्राइव होके ये लेंस मेकर फॉर्मूला आ गया होगा, ये आ गया था फाइनल 1/f इक्वल टू म्यू माइनस 1/r1 माइनस r2। तो ये ड्राइव होके पूरा आ गया, ठीक है। तो ये ड्राइव होके आ गया पूरा। अब जो है यहाँ पे इन्होंने कहा एब इनिशियो। एब इनिशियो का मतलब होता है कि बिल्कुल हम यहाँ पे स्नेल्स लॉ लगा के पूरा प्रूव करें, मतलब ये भी हम लोग यूज ना करें। इन्होंने यूज किया ना यहाँ पे सरफेस पे, हमने कहा था उसको यूज किया है। एब इनिशियो होता है कि बिल्कुल आप उसको भी स्नेल्स लॉ से पूरा ड्राइव करके दिखाएं। तो वो आपको थोड़ा सा खुद करना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा, या तो किताब में से आपको हमारी जो वीडियो है बाकी उससे देखना पड़ेगा कि एब इनिशियो से इसको कैसे प्रूव करते हैं। दूसरा इन्होंने बोला कि लेंस मेकर से लेंस फॉर्मूला ड्राइव करो, तो वो भी यहाँ पे पूरा ठीक से तो नहीं है। अगर आप देखेंगे लेंस मेकर फॉर्मूला, फिर उन्होंने डायरेक्ट यहाँ पे लेंस फॉर्मूला ये करा है, तो इसमें थोड़ा सा जो है एनसीईआरटी में चीजें अलग हैं और सीबीएसई में थोड़ा सा अलग आ रहा है। तो इसको आपको थोड़ा देखना पड़ेगा कि ये कैसे हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको देखना पड़ेगा लेंस मेकर एब इनिशियो से और लेंस फॉर्मूला फ्रॉम द लेंस मेकर फॉर्मूला। तो लेकिन वहां से आपको हिंट हेल्प मिल सकती है, अगर आप चाहें तो खुद ट्राई कर सकते हैं, लेकिन आपको बुक का हेल्प भी लेना पड़ सकता है। फिर है प्रिज्म की बात की गई है। तो प्रिज्म में दो चीजें हैं, एक तो ये फॉर्मूला हमें ड्राइव करना है कि I प्लस E एंगल ऑफ इंसिडेंस और इमरजेंस का जो सम होता है वो एंगल ऑफ प्रिज्म प्लस डेविएशन एंगल के बराबर होता है। एक तो डेरिवेशन है। दूसरा जो है इसमें वो है हमारे सामने कि प्रिज्म का जो फॉर्मूला होता है, जो प्रिज्म का फॉर्मूला होता है म्यू इक्वल टू साइन ए प्लस डेल्टा बाई 2 वाला जो फॉर्मूला है अपॉन में साइन ए बाई 2, वो प्रूव करना रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म फ्रॉम द मिनिमम डेविएशन फॉर्मूला। तो दोनों साथ साथ दिए हुए। अगर आप एनसीईआरटी खोलेंगे यहाँ पे तो एनसीईआरटी में जब प्रिज्म की बात की गई है, अगर हम प्रिज्म की बात करें यहाँ पे देखिए प्रिज्म है इसके नीचे, तो जहां पे प्रिज्म की बात की गई है देखिए ये प्रूव किया गया पूरा ट्रायंगल में डायग्राम बना के यहाँ पे आई आर लेके, और ये लास्ट में प्रूव किया गया यहाँ पे कि I प्लस ई जो है ये ए प्लस डेल्टा के बराबर हो जाएगा, यहां से प्रूव हो जाएगा। फिर है कि म्यू जो होता है साइन ए प्लस डेल्टा बाई 2 डिवाइड बाई साइन ए बाई 2 वाला जो फॉर्मूला है वो आपको इसके नीचे मिल जाएगा। फिर यहाँ पे ड्राइव किया गया देखो साइन ए प्लस मिनिमम डेविएशन बाई 2 इक्वल टू साइन डिवाइड बाई साइन ए बाई 2 इक्वल टू रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म। तो ये हमें करना है, दो हमारे डेरिवेशन यहां से आपको मिल जाते हैं। पेज नंबर अगर आप देखेंगे 239-40 पे ये मिल जाते हैं आपको। और देखते हैं भाई साहब और क्या पूछते हैं। फिर ये पूछते हैं माइक्रोस्कोप। तो ऑब्वियसली माइक्रोस्कोप के बारे में पूछेंगे और टेलीस्कोप की पावर पूछेंगे, वो भी कंपाउंड माइक्रोस्कोप की पूछे। तो कई बार आया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये भी कई बार आया कि टेलीस्कोप की क्या होती है मैग्नीफाइंग पावर। अब अगर एनसीईआरटी में आप देखेंगे ये, तो एनसीईआरटी में यहां पे जो है ये दिया हुआ है, देखो यहां पे आप देखेंगे तो टेलीस्कोप की ये माइक्रोस्कोप है कंपाउंड, इसका डायग्राम दिया हुआ है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप का डायग्राम आपको बनाना है, मेन तो डायग्राम है, उससे फिर आपको प्रूव करना है कि मैग्नीफाइंग पावर हमारी ये होती है पूरी। तो ये पूरा जो है यहाँ पे डेरिवेशन किया गया, ये आप करेंगे। इसको थोड़ा सा बेसिक से करना है आपको, थोड़ा सा बेसिक से करिएगा, किताब की हेल्प यहाँ पे ले सकते हैं, वहां से हम लोग देख सकते हैं। अगर आप टेलीस्कोप की बात करेंगे, टेलीस्कोप में एनसीईआरटी ने ऐसा कुछ पूरा दिया नहीं है, डायग्राम तो दिया हुआ है लेकिन डेरिवेशन नहीं दिया हुआ है। तो यहाँ पे आपको खुद से थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी, किताब की हेल्प लेनी पड़ेगी और वहां से आपको ड्राइव करना पड़ेगा। तो आई होप सबको समझ में आया होगा कौन कौन से डेरिवेशन हमें करने। इंपॉर्टेंट देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट कौन से इनमें से। अगर आप देखेंगे तो ये दोनों इंपॉर्टेंट, एक तो कई बार आया देखो ये मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द टेलीस्कोप, उसके अलावा जो है मैग्नीफाइंग पावर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप कई बार आया हुआ है, इंपॉर्टेंट है ये। प्रिज्म फॉर्मूला भी आप बोल सकते हो कई बार आ चुका है, 10 साल में 3 बार आ चुका है लगभग। ये थोड़ा कम आया है, ये भी थोड़ा कम है, ये भी कम है, ये भी कम है, ये भी कम है। तो मेनली जो है आपके प्रिज्म वाले और माइक्रोस्कोप वाले जो डेरिवेशन है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, तो उनको छोड़ के मत जाइएगा। जो लोगों की हालत पछता है वो मत छोड़िएगा, बाकी करने तो सारे ही हमें 2-2 बार प्रैक्टिस हमें सबकी करनी है। तो आई होप सबको ये क्लियर हुआ होगा। अब हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे अगले चैप्टर के बारे में, जो है हमारा वेव ऑप्टिक्स। तो वेव ऑप्टिक्स में कौन कौन से इंपॉर्टेंट डेरिवेशन बनते हैं उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय।